हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी, जो कि आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी। ये जो टॉपिक है आपका, चाहे आप किसी भी सीटेट का एग्जाम दें, जैसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दें, या आप किसी भी स्टेट के टेट के लिए जाएं, चाहे वो आपका प्राइमरी लेवल पे हो या आपका 6 to 8 लेवल पे हो, ये टॉपिक आपका कॉमन रहता है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी की एकदम डिटेल्ड में, कि किस नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं, 2 नंबर की डिविजिबिलिटी क्या होती है आपकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 नंबर। जो आपकी 2 नंबर की डिविजिबिलिटी होती है वो बहुत ईजी होती है, उसमें बहुत कुछ टफ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं दैट आप किसी भी स्टेट के टेट का एग्जाम दें, या आप सी टेट मैं बोलूँ या स्टेट टेट का एग्जाम दें, ये टॉपिक बहुत ही कॉमन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल में इसमें पढ़ना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप अपने माइंड में फिट करेंगे, याद करेंगे, देन आप बहुत ही ईजी वे में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। फर्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कौन सा नंबर क्या होना चाहिए उस नंबर में, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें बहुत सारे, मान लीजिए 10 डिजिट का कोई नंबर दिखा, अब हम उसमें 2 से डिवाइड देके ही देखते रहेंगे और देखेंगे रिमाइंडर 0 होता है तो ही ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इतने बड़े नंबर्स की कंडीशंस में हम ये नहीं करते कि हम 2 से उस नंबर को डिविजिबल ही करके देखते रहेंगे। हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, फिर हम उन ट्रिक्स का यूज करते हैं एंड वी कैन सॉल्व इजीली क्वेश्चंस। हम बहुत ही इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो आपके पास, 10 नंबर का डिजिट का नंबर हो आपके पास, 20 डिजिट, 25 डिजिट, 30 डिजिट, कितनी भी डिजिट का नंबर हो, इफ यू हैव लर्न, अगर आपको याद है अपनी डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2, कोई भी नंबर जिसके पीछे आपको क्या दिखे, कोई भी नंबर जिसके पीछे आपको 0, 2, 4, 6, 8, इन नंबर में से कोई भी नंबर आपको, कोई भी सिंगल डिजिट आपको पीछे दिख जाती है, लास्ट ऑफ द डिजिट, आप क्या कहेंगे कि नंबर 2 से डिविजिबल होता है। कुछ भी नहीं करना आपको, बस इन 5 नंबर्स को आपको माइंड में सेट करना है, दैट जिन नंबर्स के पीछे आपका 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, वो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितनी भी डिजिट का हो, 30 डिजिट का हो, 40 डिजिट का हो, हम इजीली बोल देंगे कि ये नंबर किससे 2 से डिविजिबल है। लाइक मैंने ये नंबर लिखा बहुत, 206397847827849 अब इतने बड़े नंबर को अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, तो आप भले ही बेवकूफ हो, तो भले ही आप 2 नंबर से इसको बार बार डिवाइड करके चेकआउट करेंगे, बट अगर आप स्मार्ट हैं, आपने पढ़ रखा है, आपको नॉलेज है, तो आप बहुत इजी वे में कहेंगे जिन नंबर्स के पीछे 24068 आता है वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो डिविजिबिलिटी से हम कितने भी बड़े डिजिट का नंबर हो बहुत आसानी में से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी ऑफ 2 अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि जिन नंबर्स के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो नंबर किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से। फिर नेक्स्ट डिविजिबिलिटी हम बात करते हैं 3 के बारे में। दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है आपकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या बोलती है आपसे, दैट सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द, व्हेन सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर्स इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। फिर से सुनिएगा, कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर, कोई भी नंबर क्या हो, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, सम ऑफ द डिजिट, उन नंबर्स की डिजिट का सम कर दिया जाएगा, और जो सम आएगा आपका, एक्चुअल जो सम आएगा करके, वो अगर 3 से डिविजिबल होता है, वो 3 से डिविजिबल पूरी तरह से हो जाता है, आपका 0 रिमाइंडर रहता है, तो हम उस पूरी डिजिट को कहेंगे कि वो 3 से डिविजिबल होगी। तो आपको यहाँ सिंपल बस यही लिख देना है, दैट द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. Is also divisible by 3. Sum of digit of a number is divisible by 3, then the number is also divisible by 3. लाइक मैं आपके सामने एक नंबर लिख के दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने एक नंबर लिखा,
इस नंबर को देखिए अपनी स्क्रीन पे, आई होप आपने ये नंबर देखा होगा। ये नंबर है 3699368882। अगर इस नंबर्स के डिजिट का हम सम करते हैं, इस नंबर्स का जो आपके सामने स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है, इसको अगर आप 3 से पूरा सम करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो मैं इसको सम करती हूँ। 6 और 3 आपका 9 होता है, 9 और 9 18, 18 और 9 कितना होगा 27, 27 में आपका 3 ऐड होगा 30, 30 एंड 6 36, 36 और 8 आपका 36 और 8 आप जोड़ सकते हैं, कितना रहेगा आपका 8 और 8 16, 16 और 2 18, 36 और 18 आपका 54 आएगा। जो आपका सम ऑफ द डिजिट आएगा वो 54 आएगा। तो क्या ये 3 से डिविजिबल करता है आपका? क्या जो ये आपका सम ऑफ डिजिट आया है वो 54 आया है, इसका सम ये 3 से डिविजिबल करता है? तो आप 3 से अगर डिवाइड करते हैं 54 में, देन 3 1 जा 3, 2 कैरी, जो यहाँ हुआ 3 7 जा 24, तो 17 आपका आंसर आता है। तो यहाँ जो ये नंबर था इसकी सम किया, ये प्रॉपर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ 3 से। तो हम इस पूरे नंबर के लिए कहेंगे कि किससे डिविजिबल है 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 2 की डिविजिबिलिटी आपकी ये बोलती है कि जिन नंबर्स के पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर हम बिना किसी दिमाग लगाए पीछे अगर डिजिट में किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, हम बोल देंगे वो नंबर 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी 3, जिसमें हमने कहा सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, जिसका एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे आपसे 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में। 4 की डिविजिबिलिटी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो बहुत ही अच्छी मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप अपने एग्जाम में जाएं, लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को चीटिंग करनी है, तो चीटिंग आप कैसे करेंगे? जरूरी है कि आप अपनी पर्चियां बना के आप अपनी जेब में रख के लेके जाएं और वहां आप पकड़े जाएं तो आपकी इंसल्ट हो? आप उस टाइप की आप स्मार्ट चीटिंग करना सीखिए। लाइक आपने अपने बुक से चीटिंग करी, अपने माइंड में छिपाया चीजों को और टाइम आने पर अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो ये भी तो चीटिंग होती है ना। तो आप इसी टाइप की चीटिंग कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मैं नेक्स्ट बात कर रही हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आपसे क्या कहती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आपसे बोलती है कि आपकी लास्ट के दो, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या हो? 0 हो। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 0 हो, या और जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो डिविजिबल बाय 4 हो, डिविजिबल बाय 4 हो। The number is also divisible by 4। आई होप समझ में आ रहा होगा। कोई भी नंबर हो जो 4 से डिविजिबल होता है, उसके लास्ट के 2 डिजिट, आपको 2 0 देखने को मिले पीछे से, या जो 2 पीछे से डिजिट हैं 2, वो आपकी 4 से डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है? 4। जैसे मैं आपको एक स्क्रीन पे एक नंबर शेयर कर रही हूँ, लाइक 8067902400, एक ये नंबर है। ओके, नेक्स्ट मैं नंबर लिखती हूँ 906973864928। अब इस नंबर में अगर इतना बड़ा नंबर है आपके पास, एग्जाम में टाइम आपका बहुत कम रहता है, ये नहीं है कि आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है, बहुत कम टाइम रहता है। अब इतने टाइम में आप ये थोड़ा है कि 4 से डिविजिबल करके देखोगे, 4 से डिवाइड दोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। नो, आपको बहुत स्मार्ट वे में डिविजिबिलिटी लर्न है। आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट 2 0 हैं लास्ट में, तो आप कहेंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल है। वहीं आपके अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, अगर आप 28 में 4 से डिवाइड देते हैं तो 7 टाइम्स आता है, यानी कंप्लीटली जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होते हैं। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। कंप्लीट, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आपसे बोलती है कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट 2 डिजिट आपके 2 0 हो, या फिर जो लास्ट के 2 डिजिट है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो हम उस नंबर के लिए कहेंगे कि नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी 5 तो आई मीन मोस्ट इजी, सबसे ज्यादा इजी है आपकी इन सारी डिविजिबिलिटी में से, जिसमें आपसे बोला जाता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5, किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट 0 हो 5 हो, वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। बहुत ही इजी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 5
डिविजिबिलिटी ऑफ 5, लास्ट का कोई भी डिजिट हो, लास्ट डिजिट आपकी क्या हो, 0 हो या 5 हो, और है ये, और ना कि एंड। ओके, 0 हो या 5 हो तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। मैंने इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन पे नंबर लिखा, आपको इससे पूछा कि 5 से डिविजिबल है, कंप्लीटली आपको बस दिमाग लगाना है, लास्ट का डिजिट 5 है, ये नंबर पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से मैं कोई नंबर बड़ा सा और लिख दूं, ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली लास्ट ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 0, दैट्स व्हाई इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। ये नंबर है जो उसका पूरा लास्ट जो डिजिट है वो 0 है, इसलिए ये नंबर किससे डिविजिबल करता है, 5 से करता है। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपसे क्या कहती है, डू यू नो, आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपसे बोलती है कि जो भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल करता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल करता है। कंप्लीटली आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, क्योंकि 2 3 6, इस चीज से हम याद रखेंगे कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल करता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल करता है। अब अगर आपके माइंड में ये तो सेट हो गया कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल करता है वो 6 से भी करता है, बट 3 की डिविजिबिलिटी तो आपको पता ही नहीं है, तो आपको दिमाग में 3 की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। कोई भी संख्या हो, उसकी जितनी भी संख्याएं दे रखी हो, कोई भी नंबर हो, उसकी जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ किया जाए, उनका सम किया जाए, और वो क्या कर जाए फिर 3 से पूर्णतः भाग हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो उस पूरा नंबर, वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये 3 की डिविजिबिलिटी है। तो 6 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 आपकी रहती है नंबर which is completely divisible by completely divisible by 2 and 3, then the number is also divisible by is also divisible by 6। कोई भी नंबर है जो 2 और 3 से डिविजिबल करता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल करेगा तो हम सिर्फ कह देंगे कि 6 से भी डिविजिबल करेगा। 6 के लिए कंडीशन यही है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल करे वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है जो 2 से डिविजिबल करता है बट 3 से डिविजिबल नहीं करता, तो उस कंडीशन में वो 6 से भी डिविजिबल नहीं करेगा, बिकॉज 6 के लिए कंडीशन यही होती है कि आपके दोनों नंबर्स यानी 2 और 3 इन दोनों नंबर से ही वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ये आपकी 6 की डिविजिबिलिटी रही। फिर हम बात करते हैं आपको डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आपकी डिफरेंट होती है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ये थोड़ी डिफरेंट रहती है आपकी। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के बारे में, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 आपसे क्या बोलती है, आपके माइंड में 4 और 2 और 8 ये चीज सेट होनी चाहिए। 2 का क्यूब आपका क्या रहता है, 2 का क्यूब आपका 8 रहता है, 2 का स्क्वायर आपका क्या रहता है, 4 रहता है। तो 2 का स्क्वायर यानी लास्ट के 2 डिजिट, 2 का क्यूब यानी 8 यानी लास्ट के 3 डिजिट। आप इस चीज से अपने माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 2 का क्यूब आपका 8 रहता है तो 2 का क्यूब 8 यानी 3 से, क्यूब से याद आया 3 से मतलब लास्ट के 3 डिजिट। 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 की डिविजिबिलिटी, स्क्वायर से याद आया लास्ट के 2 डिजिट। इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड में। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 आपकी बस यही मैंने आपको बताया, दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। आपके लास्ट में 3 0 दिख जाएं, या जो तीनों डिजिट दिखी हैं लास्ट में जो डिजिट है उनकी 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो 8 से, तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, सॉरी डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या, 2 का क्यूब 8, क्यूब से यानी लास्ट का 3 डिजिट, द लास्ट 3 डिजिट क्या हो, लास्ट 3 डिजिट 0 0 हो, और या क्या हो, लास्ट 3 डिजिट 0 हो और लास्ट 3 डिजिट divisible by 8, then the number is also divisible by, then the number is also divisible by 8। ओके, लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, 0 हो
यानी 3 जीरो हो आपके पास, 0 0 0, और लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 हो, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ दैट 9068769000, या मैं कहूँ 8067934681 अब ये नंबर है आपके पास। एग्जाम में ये नंबर आपको दे दिया जाए तो आप ये थोड़ा ना करोगे कि आप 1 बाय 1 डिवाइड देके ट्राई करते रहोगे, ऐसे तो आपको ऑलमोस्ट 15 मिनट एक क्वेश्चन तो ले जाने वाला है ही अगर आप इस तरीके से करने वाले हो। और कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने जरा भी स्टडी नहीं करी होगी, बिल्कुल भी किसी डिजिटल सोर्सेज को यूज नहीं किया होगा, देन वो इसी तरीके से करने वाला होगा। आपको क्या करना है, बस लास्ट के 3 डिजिट चेकआउट करने हैं फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। आपको फर्स्ट नंबर के लिए देखा कि लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। एंड लास्ट के 3 डिजिट क्या ये 8 से डिविजिबल होते हैं? यस, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आया आपका 102, यानी लास्ट के 3 डिजिट आपकी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 है, तो ये नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके, आपको 2 4 एंड 8 की डिविजिबिलिटी ऐसे ही अपने माइंड में रिमेंबर करनी है। अब नेक्स्ट आपकी डिविजिबिलिटी है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 इज कंप्लीटली सिमिलर एज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। जो आपकी डिविजिबिलिटी ऑफ 9 होती है वो कंप्लीटली 3 की डिविजिबिलिटी के जैसे होती है। 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, देन द सेम एज दिस, कि आपका इसी तरीके से 9 का होता है कि दैट सम ऑफ द डिजिट, संख्याओं का सम कर लेना है, जोड़ लेना है, वो 9 से डिविजिबल करता है तो वो नंबर क्या करेगा, आपका पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो आप लिख लीजिए इस तरीके से डिविजिबिलिटी ऑफ 9। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंड आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट के लिए, टेट के लिए जा रहे हो, ये टॉपिक कॉमन है। आप 1 to 5 के लिए जाएंगे तो भी आपको डिविजिबिलिटी इसी लेवल का पढ़ने को मिलेगा। 6 to 8 के लिए आपका बस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अपर हो जाता है, बट जो आपका टॉपिक है वो सेम ऐसे ही रहता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, यही सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, then the number is also divisible by 9. Sum of the digit of a number is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. For example, मैं आपको कोई भी नंबर बताऊं दैट इस तरीके से आपके पास ये नंबर है, आपको सिंपल इसमें 9 से डिवाइड देके नहीं देखना है, इन डिजिट का आपको सम कर लेना है। जो आपका सम आएगा वो अगर आपका 9 से डिविजिबल करता है तो हम कहेंगे नंबर 9 से डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए 6 3 आपका 9 रहता है, ये भी 9 रहेगा, यानी 9 9 9 9 9 ये आपका आता है 45, और 45 आपका इसका इन डिजिट का सम आता है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है, तो हम कहेंगे ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो बहुत अच्छे से मैं आपको डिविजिबिलिटी का टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, आप एकदम कांस्टेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं कंप्लीटली श्योर हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 आपसे बोलती है दैट लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट आपकी क्या रहे, 0 हो, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, कंप्लीटली आपका 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो वो नंबर कंप्लीटली आपका 10 से डिविजिबल होगा। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। अगर आप अपनी सेल्फ नोट्स क्रिएट कर रहे हैं देन इट इज वेरी बेनिफिट्स फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिकॉज जब आप खुद से हैंड रिटन नोट्स क्रिएट करते हैं तो वो आपके माइंड में, आप बिना पढ़े ही बहुत कुछ चीजें आपके माइंड में रह जाती हैं। आप थोड़ा लिख भी रहे हैं ना तो भी आपके माइंड में 0.1% चीजें जाती हैं। 0.1% मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, बल्कि मुझे तो ज्यादा ही बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लिख रहे हैं तो हमारा ब्रेन ऑब्वियसली वर्क कर रहा है, और जब ब्रेन काम कर रहा है तो वो चीज़ों को ग्रास्प भी कर रहा है, सीख भी रहा है, लर्न भी कर रहा है। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 10, सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप साथ ही साथ लिखें ताकि आपको ये चीज़ें प्रॉपर आपके माइंड में ना समझना चाहे तो भी ये चीज़ें जाएं। और डिविजिबिलिटी ऑफ 10 वही कि आपका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। देन द नंबर इज also divisible by 10। कितना भी बड़ा नंबर हो, अब तो 6 कितना भी बड़ा नंबर हो
कितना भी बड़ा नंबर हो आपका, बस आपको बस दिमाग में यही रखना है कि लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। तो इतना बड़ा नंबर है, एग्जाम में आ गया तो 10 से डिवाइड करके थोड़ा ना देखोगे 1 बाय 1 बाय 1 बाय, बस लास्ट में आपको देखना है 0 है, ऑब्वियसली कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10 रहेगा। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी अपनी पढ़ेंगे जो कि 11 की डिविजिबिलिटी रहेगी। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी पढ़ने में अच्छी भी लगती है। 11 की डिविजिबिलिटी आपसे बोलती है कि आप इवन प्लेसेस की डिजिट का सम करते हैं और ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम करते हैं और फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, और जो आपका डिफरेंस क्या आता है 0 आए या क्या है 11 का मल्टीपल आए, वो डिफरेंस सम ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट एंड ऑड प्लेसेस डिजिट is 0 or 11's multiple, then the number is also divisible by 11। मैं फिर से बता दूं, कोई भी संख्या है उसके आप इवन प्लेसेस यानी 2, 4, 6, 8 स्थानों पर आने वाली संख्याओं को जोड़ें, वहीं विषम यानी 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 7 इन स्थानों पर आने वाली संख्याओं को जोड़ें, फिर इनका डिफरेंस निकालें और जो आपका डिफरेंस आए वो 0 आए या क्या आए वो डिफरेंस आपका 11 का मल्टीपल, लाइक 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33, 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो हम कहेंगे वो नंबर किससे डिविजिबल करता है, 11 से डिविजिबल करता है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं 11 की डिविजिबिलिटी को, मैं बोल रही हूँ आपसे दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 11 डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपकी बोलती है दैट द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस, डिफरेंस किसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ किसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट इज 0 और 11's मल्टीपल, या मैं ये बोल दूं 11's मल्टीपल या मैं बोल दूं 11 से डिविजिबल हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट सम डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट इज 0 और 11's मल्टीपल, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। सो मैं आपका 11 की डिविजिबिलिटी के रिगार्डिंग आपका एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ, लाइक 376286, ये आपकी नंबर है, ये पे पूरा एक डिजिट है, इस डिजिट की क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है पीछे से 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने क्या पढ़ा, डिफरेंस निकालना है किसका, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट। तो ऑड प्लेसेस पे आपका 1 3 5 7 ये ऑड प्लेसेस है, इन पे कौन सी डिजिट आ रही है आपकी 3 7 2 6, ये आपकी डिजिट है। डिफरेंस निकालना है आपको, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट पे आपकी डिजिट है 4 6 8 4 6 8 4 6 8, ये आपकी इवन प्लेसेस पे डिजिट है। आपको इसका सम कर लेना है, ये आपका सम आ रहा है 18, इसका सम आप करेंगे 6 और 2 8, 8 और आपका 8 और 7 15, 15 और 3 18, इनका डिफरेंस निकालने पर आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, क्योंकि हमने यही पढ़ा दैट द डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड इवन प्लेसेस डिजिट इज 0, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। अब आपकी 12 की डिविजिबिलिटी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है, जो आपको बोलती है कि जो भी नंबर 4 और 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर कंप्लीटली 12 से डिविजिबल होगा। जो नंबर आपका 4 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल करता है, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे, डिविजिबिलिटी ऑफ 12, द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, सिर्फ 2 और 3 नहीं है आपका, 2 and 3 है, 2 और 3 दोनों से करना चाहिए, सॉरी 4 और 3 दोनों से करना चाहिए। Then the number is also divisible by 12। ओके, आपको इस तरीके से कर लेना है, आपको डिविजिबिलिटी चेकआउट कर लेनी है। तो काफी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 आप देखेंगे दैट डिविजिबिलिटी ऑफ 16 आपकी क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 16 मैंने आपको बताया 2 का स्क्वायर 4, यानी स्क्वायर से हमें याद करना है लास्ट का 2 डिजिट, 2 का क्यूब यानी 8, क्यूब से हमें याद करना है लास्ट का 3 डिजिट,
2 की पावर 4 आपका क्या आता है 16, यानी लास्ट के 4 डिजिट। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 16 आपकी क्या बोलती है, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आपके क्या हो, 0 0 हो, 0 0 0 0 हो, या लास्ट 4 डिजिट आपके 16 से डिविजिबल हो। By 16, then the number is also divisible by 16। मैंने आपको 2 का स्क्वायर से बताया कि आपको स्क्वायर से याद करना है लास्ट के 2 डिजिट, क्यूब से मैंने बताया लास्ट के 3 डिजिट, 2 की पावर 4 आपका 16 होता है, तो 4 से हमें याद रखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 16 की लास्ट के 4 डिजिट आपके 4 बार 0 हो, या लास्ट के 4 डिजिट कंप्लीटली 16 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या करेगा आपका, कंप्लीटली 16 से डिविजिबल होगा, कंप्लीटली 16 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका डिविजिबिलिटी का टॉपिक था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इस टॉपिक में मैं आपसे एक और बात कहूंगी, जो कि ये था आपका एक मेन फॉर्मूला रहता है इसमें वेरिफिकेशन के लिए, दैट डिविडेंड इक्वल्स टू, जो डिविडेंड रहेगा आपका, डिविडेंड आपका किसके, डिविडेंड किसको कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ करूँ एक शॉर्ट में 2 8 4 और आपका 0, तो यहाँ आपका क्या रहेगा, 2 इज द डिवाइजर, तो आपका डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर, जितने टाइम्स डिवाइड गया उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो आपका डिवाइड करने के बाद ये जो चीज होती है वो होती है रिमाइंडर। तो ये वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है और काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट द डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी डिवाइड को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की। अब मैं आपको सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन करूंगी, जो कि आपका स्टेट टेट या सीटेट से रिलेटेड रहेगा। तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल इसमें बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कहूँ आपसे 8 + 5 + x + 7, 8 + 5 + x + 7 + 3, यही रहेगा आपका 8 + 5 x + 7। हमें इसमें ये बोलना है क्वेश्चन में, ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है, मैं बता दूं दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 9 है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। 8 5 + x + 7 डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल है ये नंबर, x की वैल्यू बतानी है। तो 9 की डिविजिबिलिटी आपकी होती है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आपको इन डिजिट का सम कर लेना है। 8 और 5 आपका 13 में आप 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 आता है आपका। अब 20 में आप क्या जोड़ेंगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, आपका 9 से डिविजिबल हो जाए, आप x की क्या वैल्यू रखेंगे जो 9 का टेबल में आपकी आती हो। सबसे पहले आपका क्या आता है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी आपकी x की वैल्यू 27 हो सकती है, 7 हो सकती है। 20 + 7 = 27 एंड 27 इज डिविजिबल बाय 9। सो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये मैंने आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। आई विश मैंने अपना बेस्ट दिया। आपको अगर समझ में आया हो देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके साथ इस चैनल पे कंप्लीटली ऑथेंटिक चीजें शेयर करती हूँ, चाहे वो आपकी जॉब्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो या आपकी किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के रिगार्डिंग हो। एंड मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करूं। अगर मैं आपके साथ अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस को अच्छा शेयर कर पा रही हूँ, देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।